हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया अब तो, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट एंड विल गेट स्टार्ट। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। जो पॉइंट्स माल्टोज वाला, बेटा जो एडेड पॉइंट है ना, वो मैं ऐड करा दूंगा, उसका डायग्राम में ऐड होगा। आपको एक बढ़िया, जैसे पहले चैप्टर 1 का पीडीएफ भेजा था ना, उसका पीडीएफ बनेगा। वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, बट वो साथ के साथ तुमको देता जाएगा, ठीक है? उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ जी, आवाज़ वगैरह सब कुछ आ रही है बेटा? एक बार बता दो सब कुछ क्लियरली, आवाज़ वगैरह सब आ रही है, सुनाई दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार बता दीजिए, ठीक है? हाँ जी। हम्म। क्या कब तक होगा बेटा? वो टाइम लगेगा, वीक बाय वीक होगा। अभी तो तुम बाकी नोट्स कर लो ना, डायग्राम ही एडेड है, वो हो जाएगा। नोट्स तो आ गया ना बेटा, अभी तक के सारे चैप्टर्स का नोट्स आ गया। चैप्टर बाय चैप्टर मैं नोट्स देता हूँ ना बेटा, एक साथ नोट देने का फिर सही हो जाता है ना, एक चैप्टर का पूरा एक नोट्स आता है, ठीक है? हाँ, हाँ जी, न्यू स्टूडेंट्स कैन अटेंड दिस क्लास, दिस इज अ वेरी न्यू ब्रांड न्यू चैप्टर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा पिछली क्लास नहीं भी किया है, दे कैन टेक दिस क्लास, ठीक है बेटा? ये देखो, ये बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास है, ये बेसिक क्लासेस हैं। जैसे तुम्हारे सारे सिस्टम विस्टम मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? इसके बाद एमबीबीएस प्रॉफ 1 का एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, चलो अभी इसमें सारा चैप्टर पढ़ा देंगे, सारा। हाँ, ठीक है, इसमें अभी हम सारा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 से 4 क्लास लगेगा बेटा ख़त्म होने में। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, फिर इंटेग्यूमेट्री सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, क्लास एंड करने से पहले हो जाती है? अच्छा ठीक है, चलो लास्ट में डाउट पूछ लेंगे। अरे क्या एक ही बात बोल रहे हो गौरव? कुछ बच्चों का यूजी का आदत जाता नहीं है। अगले क्लास 8 बजे से, सब क्लास 8 बजे से। एक्चुअली 2 दिन से ना यार, हम लोग के यहाँ पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात में सो नहीं पा रहा हूँ, तो इस कारण से लेट क्लासेस हो रही हैं। हाँ कल क्लास, कल फ्राइडे है ना, कल भी होगी क्लास। हाँ कल क्लास है, कल क्लास है, ठीक है? विजिबल बॉडी, अरे देखो इस नाम से आता है, देखो ये वाला ऐप है, ऐप का लिंक ये वाला देखो, ये देखो, ये विजिबल बॉडी करके, ये एटलस के नाम से आएगा। विजिबल बॉडी इस तरह का ये ऐप होता है, ठीक है? गौरव पिछली क्लास में हम सब बता दिए हैं, टाइम पास मत करो यहाँ पे। पिछला क्लास देखो, फिर ज्ञान लेने आना। हाँ बेटा यही तो है विजिबल बॉडी। यहाँ एप्पल स्टोर पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ ऐप स्टोर पे जाओगे ना, यहाँ पे देखोगे विजिबल बॉडी। बॉडी तो ये पहला है, देखो ह्यूमन एनाटॉमी एटलस 2025, ये आ रहा है, यही वाला है, ठीक है? और अगर ये नहीं चल रहा है तो एसेंशियल स्केलेटन, ये वाला ट्राई कर लेना। इससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर ये नहीं चल रहा तो ये एसेंशियल एनाटॉमी या एसेंशियल स्केलेटन, दोनों में से कोई एक काम कर लोगे तो ये भी तुम्हारा काम कर जाएगा। ये वाला भी देखो, ये वाला ये ऐप काम कर जाता है। देखो यहाँ पे भी सारा तुम्हारा सारा सिस्टम है, यहाँ पे भी, ठीक है? तो एसेंशियल स्केलेटन वाला भी काम कर जाएगा। हाँ तो ठीक है, ये वाला कर लो ना बेटा, ये वाला कर लो, एसेंशियल एनाटॉमी 5, ये दिख रहा है एसेंशियल एनाटॉमी 5, ये वाला ऐप कर लो, ठीक है? इससे आ जाएगा, ठीक है? आईपैड में स्टोरेज बढ़ाने के लिए पेन ड्राइव लगा लूँ, लगा सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। चलो अब हो गया, टाइम पास मत करो यार, पढ़ लेते हैं ना ये सब तो यार, हम वीडियो बना ही देते हैं इन सब चीज़ों पे, तुम लोग का भी क्वेरी ही नहीं ख़त्म होता। ठीक है, और अगर पेड वर्जन लोगे तो वीवी शूट लेना। देखो इसमें सब कुछ हो जाता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, विजिबल बॉडी सूट होता है, तो इसमें देखोगे तुम्हारे सारे सिस्टम्स रहते हैं, मतलब बहुत बहुत बढ़िया ऐप है।
तो देखो एनाटॉमी के सारे सिस्टम तुम्हारे आ जाते हैं, कुछ कुछ मैकेनिज्म है, सारे मैकेनिज्म रहते हैं। तो जैसे मान लो कि एल्विलाई का स्ट्रक्चर है, तो ये विजिबल बॉडी सूट होता है, तो ये बहुत बहुत सही होता है, ठीक है। बट ये आई थिंक महंगा है, तो एक ये अगर ट्राई तुम्हें एकदम बहुत ज़्यादा करना है तो कर लो, नहीं तो वैसे मैं तो सब पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, देखो समझो, मैं फिर से समझा देता हूँ, बेटा आपको कुछ करना ही नहीं है इस साल, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना है। देखो क्या, मैं फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा लेकिन नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज फिर से बता देता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो समझो आपको MBBS फर्स्ट ईयर के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग का चुल नहीं खत्म होगा, ठीक है। लो सब बता रहे, थोड़ी देर दम मार लो, मैं डिटेल में सब बता देता हूं, ठीक है। ठीक, अब थोड़ी देर शांत हो जाओ, उसके बाद फिर मैं डाउट भी ले लूंगा तुम लोगों का, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो तो बेटा देखो क्या होता है कि अभी तुम क्या पढ़ते हो, अभी तुम पढ़ते हो NCERT, तुमने पढ़ लिया NCERT, अब तुमको पूरी MBBS फर्स्ट ईयर पढ़नी है, ठीक है। तो NCERT से तुमको जाना है MBBS फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब MBBS फर्स्ट ईयर में तुम 3 किताब पढ़ते हो, एक है एनाटॉमी, दूसरी है बायोकेमिस्ट्री और तीसरी है फिजियोलॉजी। ब्रॉडली यही 3 चीज पढ़ते हो, ठीक है। अब जो तुम नीट यूजी में पढ़ रहे थे, तो नीट यूजी में क्या था, नीट यूजी में तुमको सिर्फ MCQ सॉल्व करना होता था। यहां पे जो 2 तरीके का तुमको तैयारी करना है, पहला एक तैयारी करना है MBBS फर्स्ट ईयर में तुमको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम का, जो कॉलेज एग्जाम होगा, ठीक है। और दूसरा इवेंचुअली तैयारी करना है तुमको नीट PG या USMLE या प्लैब या जिसके लिए भी करनी है, वो तुम्हारा दूसरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जब तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो यहां पे क्या है, जब तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ता है सबसे ज्यादा, तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ता है, तुमको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं और तुमको डिटेल में चीजों के आंसर लिखने हैं अगर तुमको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ना है। नीट PG में अगेन जैसे तुमने नीट UG की तैयारी की, तुमको MCQ पढ़ना होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको पढ़ना होता है। अब समझो ध्यान से कि हम क्या करते हैं और हम कैसे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले बेटा देखो ये NCERT है, अगर तुम NCERT से आज तुम खोल लो कोई भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब, तुमको एक लाइन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मुझे दिक्कत आई थी, जो सभी बच्चों को दिक्कत आई थी, आज तक ये कोर्स किसी ने नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि लोग डायरेक्टली फर्स्ट ईयर पढ़ा देते थे और वहां पे बहुत बच्चे स्ट्रगल करते थे। तो मैंने क्या किया, एक कोर्स बनाया जो कि बाहर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंडिया के बाहर अगर आप जाओगे तो बेसिक साइंसेस के कोर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जहां पे बेसिक एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी और कुछ पार्ट बायोकेमिस्ट्री का प्लस कुछ पार्ट बेसिक बायोकेमिस्ट्री का, ताकि तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का बर्डन है वो फर्स्ट ईयर में जाने से पहले खत्म हो जाए। मतलब ये जो है ये हम बिफोर 15 सितंबर खत्म कर लेंगे। क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, पहला चैप्टर तुमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी जहां पे आपने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी समझी, ठीक है। उसके बाद
आपने फिर केमिकल बेसिस देखा, केमिकल बेसिस के बाद आप सेल्यूलर बेसिस देखेंगे। ये 2 चैप्टर जो है केमिकल बेसिस और सेल्यूलर बेसिस बायोटेक का पार्ट, इसको तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना। और उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा टिश्यू लेवल जो प्योर एनाटॉमी का पार्ट है, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 11 सिस्टम, जो आपके बॉडी का जो 11 सिस्टम्स है ना, 11 सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जब कुछ सिस्टम है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो वो सिस्टम भी पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने नहीं पढ़ा, वो सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। तो सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो टेक्निकली जो भी तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे उसका टच बेस, मतलब उसका अच्छा खासा पार्ट, मतलब किसी का फिजियोलॉजी तो तुम 70 to 80% पूरा पढ़ लोगे, एनाटॉमी लगभग 30-40% और बायोकेमिस्ट्री लगभग 30-40% हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। इससे तुम्हारा आसान हो जाएगा जिंदगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कोर्स होता है जो आपका 15 सितंबर तक हम खत्म कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका कोर्स एक लॉन्च करेंगे हम फ्रॉम 15 सितंबर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में तुमको किताबों की जरूरत है कि नहीं, नोट्स बनाना है कि नहीं, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी के लिए, ठीक है। तो एनाटॉमी में तुम्हारा जनरल एनाटॉमी एक आ जाता है, ठीक है, एक हिस्टोलॉजी आ जाता है, एक एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है और एक न्यूरो एनाटॉमी आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल एनाटॉमी के लिए तुमको जो रिकमेंडेड बुक होती है वो होता है BD चौरसिया, ठीक, ठीक, ये जनरल रिकमेंडेड किताब होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद अगर आपको डायग्राम चाहिए तो ग्रेज एनाटॉमी आपको सिर्फ डायग्राम के लिए। देखो क्या होता है कि जब भी तुम इंटरनेशनल ऑथर का किताब पढ़ोगे तो कहानी लिखते हैं, उससे तुम एग्जाम पास नहीं करोगे। तो ये तुमका होता है एग्जाम पास कराने के लिए, और ये तुम्हारा होता है कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनाटॉमी का किताब है। अच्छा बोलोगे अब सर हम कैसे पढ़ेंगे, हमको क्या BD चौरसिया पढ़ना पड़ेगा आपके लेक्चर के बाद? नहीं, मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों को, मतलब BDC प्लस ग्रेस प्लस 3D मॉडल की मदद से मैं तुम्हारे क्लास में पूरी एनाटॉमी कराऊंगा, ठीक, जिसमें हम क्लास में ही अपने नोट्स बनाएंगे। अब 2 तरह के नोट्स होंगे। पहला एक नोट जो होगा ये डिटेल होगा, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से होगा। तुम देखोगे मैंने अपना पैटर्न चेंज किया पढ़ाने का इधर से, ठीक है। तो मैं देखोगे अगर मैं PG के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं टू द पॉइंट बात करता था एकदम, मतलब डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिखा था, यहां पे डेफिनेशंस लिख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तुम्हारे प्रॉपर नोट तैयार हो जाएंगे, तो वीडियो प्लस नोट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हम इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे रिवीजन में। तो पहले हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ कवर करेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे फॉर नीट PG, ठीक है। बट पहला जो प्रायोरिटी हमारा वो है कि हमें एग्जाम यूनिवर्सिटी का अच्छे नंबर से पास करना है। नीट PG के नोट्स आपके सेकंड ईयर में बन जाएंगे, ठीक है, बट हम इसको भी बना देंगे, सफिशिएंट टाइम रहेगा हमारे पास। तो इस तरह से हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जो पढ़ाएंगे वो ऐसे कोई लंदन के किताब का नहीं होगा, वो BDC होगा, बट BDC के और ग्रेज एनाटॉमी और 3D मॉडल की मदद से मैं तुम्हारी ये एनाटॉमी की जर्नी आसान कर दूंगा, जो तुमको खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुमसे नोट्स पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या किताब तुमको खरीदना चाहिए? बिल्कुल हाँ, किताब आप ये 2 किताब तो आप बिल्कुल खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ गया हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी। तो टेक्निकली एनाटॉमी एक सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी बेटा क्या है, इंद्रबीर सिंह IB सिंह है किताब,
इसको आप ले लीजिए, ठीक है। न्यूरो एनाटमी के लिए क्या है सर, आप विश्राम सिंह ले लीजिए। क्या सर हम अपने कोर्स में हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरो एनाटमी करेंगे? यस। तो ये भी हम वी विल स्टडी दिस ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा जो टाइम आपका लगता है ना, वो एनाटमी पढ़ने में ही लगेगा और एनाटमी में ही याद होगा, ठीक है। अच्छा, अब ई बुक चाहिए या तुम इस तरह के बुक, मतलब फिजिकल बुक? तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास आईपैड या टैबलेट है तो बेटर है ई बुक डाउनलोड कर लो दुनिया भर का, ठीक है। ई बुक डाउनलोड कर लो, दुनिया भर का बुक तुमको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोशिश करना एटलीस्ट 1-2 साल पुराना एडिशन ही हो, ज़्यादा पुराना एडिशन ही हो। तो ई बुक डाउनलोड फ्री में तुमको हो जाएगा। तुम सर्च कर लो BD चौरसिया बुक फ्री डाउनलोड, तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहीं और से मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा मैं डॉक्टर नेक्स्ट वाले टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यार दिक्कत क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे डालने पे स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक दिन के लिए डाल दूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा। t.me/drnext001, ठीक है, मैं डाल दूंगा एक दिन के लिए, बट फिर तुरंत डिलीट कर दूंगा। तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि स्ट्राइक ना मार पाए, ठीक। तो यह वाली बात यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब समझो, तो ये तुम्हारा एनाटमी पूरा हो जाएगा। एनाटमी के लिए कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा। अभी तुमको इसके लिए बेसिक कोर्स में भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको दूंगा। तो आपको एक्सरसाइज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा और लास्ट में एमसीक्यू दूंगा, लास्ट में एमसीक्यू दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा एनाटमी का कंप्लीट गाइड हो जाएगा। इसके लिए तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। एनाटमी की बात कर ली, ठीक है। मैं सारे डाउट्स तुम्हारे लास्ट में एड्रेस कर दूंगा। अभी थोड़ा दम मार लो। तुम लोगों का नीट यूजी का बुखार नहीं छूटा है ना। नीट यूजी में आदत होता है ना बच्चों को बीच में उंगली करने का, तो वही आदत तुम लोगों का छूटा नहीं है। पहले एक इंसान जो बोल रहा है उसको पूरा सुनिए एंड फिर अपने सवाल पूछेगा। हो सकता है ना मैं अपने लेक्चर में तुम्हारे सवाल कवर कर दूंगा, इससे सबका टाइम बचेगा, है ना। चलिए, तो एनाटमी हो गया। दूसरा बात करेंगे फिजियोलॉजी के लिए। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे महारत हासिल है। मतलब फिजियोलॉजी में तुम्हें कभी दुख नहीं होगा मेरे जीते जी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एनाटमी याद करने वाला है, एनाटमी मैं मदद कर दूंगा तुम्हें याद करने में, बट एनाटमी इवेंचुअली तुमको याद करना होता है। फिजियोलॉजी में तुम्हारे दिमाग में सब कुछ फिट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं क्या करूंगा, तुमको अपने नोट से पढ़ाऊंगा। तो क्या है कि सबसे अच्छी किताब है यहाँ पे जो है गाइटन है, कि वैसे गाइनोंग भी होती है बट गाइटेंस भी अच्छी किताब है। तो गाइटेंस में क्या है ना, कहानी लिखा हुआ है। मुझे तुम्हें वो कहानी नहीं पढ़ानी, मैं गाइटन बेस्ड शॉर्ट नोट्स तुमको दूंगा। शॉर्ट नोट्स मतलब कॉलेज नोट्स, एग्जाम या मतलब बेस नोट समझ लो। अच्छे से डिटेल नोट्स ही है वैसे तो, ठीक है। डिटेल नोट्स पहले प्लस शॉर्ट नोट्स, दोनों मैं तुम्हें दूंगा और इसी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद टेम्पलेट क्या रहेगा इसका, टेम्पलेट जिस टेम्पलेट पे पढ़ेंगे उस किताब का नाम रहेगा जीके पाल। तो टेक्निकली क्या होगा कि सीक्वेंस हम जीके पाल का फॉलो करेंगे और कंटेंट में तुमको गाइटन का पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों सॉर्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों सॉर्ट हो जाएगा। अगर तुमको कोई किताब खरीदनी है तो गाइटन मत खरीदिएगा। गाइटन तुमको मैं पूरा पढ़ा ही दूंगा, तो तुमको लोड लेने की जरूरत नहीं, खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके पाल आपको खरीदना है तो आप जीके पाल किताब खरीद लीजिए। फिजियोलॉजी तुम्हारा सबसे कम टाइम में खत्म होगा और सबसे स्ट्रांग रहेगा, ये मेरा दावा है तुमको, ठीक। अच्छा, तीसरा आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में बेटा आपको अगेन
बायोकेमिस्ट्री में आपको लिपिनकॉट यूज़ कर लीजिए या हार्पर यूज़ कर लीजिए। हम अपने टाइम में हार्पर पढ़ते थे, बट अभी लोग कहते हैं कि लिपिनकॉट अच्छा है। ठीक है, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा बायोकेमिस्ट्री कभी बहुत अच्छा नहीं रहा पर्सनली। ठीक है, बट इनिशियल मुझे पता है कि तुमको कितना पढ़ाना है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिपिनकॉट प्लस वासुदेवन बेस्ड नोट्स बनवाऊंगा फॉर योर एग्जाम, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम फॉर नीट पीजी। ठीक है, ये साथ चलता रहेगा। बट ये बेटा मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मैं रिवाइज करके पढ़ के ही तुमको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैं खुद भी रिवाइज करके पढ़ के पढ़ाऊंगा तुमको। वैसे अभी हम, हो सकता है लास्ट में मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए एक टीचर भी ला दूं तुम्हारे लिए, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो सीनियर टीचर्स हैं उनको। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम जो तुमको है वो एनाटॉमी में ही लगेगा। सबसे वास्ट जो तुम्हारा है वो एनाटॉमी ही है। और अगर आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री अच्छा कर लिया तो आपको नीट पीजी की दिक्कत नहीं होगी। तो स्टेप हमारा सिंपल है, पहले हमने बेसिक एनाटॉमी पढ़ी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा, जिससे तुम्हारा एक बेस बन गया। उसके बाद हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सिस्टमैटिक तरीके से कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये बैच लॉन्च हम कर देंगे 15 सितंबर को, और जो भी बच्चा सिर्फ ये बेसिक एनाटॉमी का कोर्स ले रहा है उसके लिए ही अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम उस स्पीड से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बैच लॉन्चेस ऑन 15 सितंबर, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा, एंड ओनली फॉर स्टूडेंट परचेजिंग या कंप्लीटेड बेसिक एनाटॉमी कोर्स। ठीक है, पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा। बायोकेमिस्ट्री शुरुआत में करूंगा पढ़ाने का, उसके बाद हम एक टीचर ले आएंगे बायोकेमिस्ट्री के लिए जो आपको और अच्छे से पढ़ाएगा। जो सब्जेक्ट मेरा फोर्टे है उसको पूरा मैं ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये तुम्हारा, यही तुमको करना है फर्स्ट ईयर में, और कुछ नहीं करना। ठीक, अच्छा, अब खरीदना क्या क्या है तुमको, अगर हम शॉपिंग लिस्ट की बात करें तुम्हारी, मैंने पहले भी बता दिया अभी क्या खरीदना है और कॉलेज के बाद क्या खरीदना है। ठीक है, तुमको अगर शौक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जनरली तुमको अगर आईपैड या टैबलेट है, अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से काम चला लो, कॉपी में भी नोट्स बन जाएगा। एकदम भावुक होने की जरूरत नहीं। देखो, हर इंसान अलग सुविधा होता है, हर इंसान का अलग जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आईपैड के बिना डॉक्टर ही पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा, स्टेथोस्कोप सस्ता वाला, खरीद लीजिए। 500-600 रुपया वाला डॉक्टर मोरपेन का ले लो या माइक्रोटोन का ले लो। ठीक है, स्पिग्नो मैनोमीटर खरीद लीजिए। बीपी मशीन, ये भी सेम डॉक्टर मोरपेन या इसका दोनों का कॉम्बो आता है, कॉम्बो खरीद लिया, अमेजोन पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बोन सेट मत खरीदिएगा। ठीक है, ऐप, अगर एनाटॉमी के लिए कोई ऐप है तो वो ऐप खरीद लीजिए, जिससे तुमको विजुअलाइज करने में, बाद में रिवाइज करने में आसान होगा। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं, और कुछ भी तुमको नहीं परचेज करना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ, अब तुम्हारे सवाल मैं लेता हूं एक एक करके। अब जो भी सवाल है बताओ। बुक्स, अगर आईपैड और टैबलेट ले रहे हो तो ई बुक ले लो, नहीं तो फिजिकल बुक ले लो। ठीक है बेटा, इंडियन राइटर की बुक सस्ती होती है, फॉरेन राइटर की बुक थोड़ी महंगी होगी। ठीक है,
सर आप जो बैच लॉन्च करेंगे वो फ्री होगा या पेड? बेटा वो ऑब्वियसली पेड होगा ना, तुम समझ रहे हो, पूरे साल एक बायोलॉजी है। थोड़ा अब तुम लोग ना ये नीट यूजी के बबल से बाहर निकलो। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाना टास्क है। तुम देखो ना मैरो कितना पैसा लेता है, प्रेपलैडर कितना पैसा लेता है। इतना होगा कि मैरो प्रेपलैडर से बहुत सस्ता होगा या अनअकैडमी से बहुत सस्ता होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बट ऑब्वियसली पेड ही होगा ना बेटा, कैसे रोजी रोटी चलेगा मेरा दुनिया में। अब मेडिकल कॉलेज में कुछ फ्री नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। यूजी तक आपका आदत था फ्री का, वो फ्री का आदत हो गया अब खत्म, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली पेड मिलेगा बट क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम होगा या तुम्हारा नीट पीजी होगा, अभी इस पे नोटिफिकेशन नहीं है, बट देर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि आपका नेक्स्ट एग्जाम ही होगा, ठीक है। मेन कोर्स का प्राइस यार एक बार देख लेते हैं कितने घंटे का मॉड्यूल बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ, मतलब 4000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रख लेंगे, तुम लोग के लिए सस्ता कर देंगे। तुम लोग जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, मैं देखूंगा कि मतलब 3000 पर सब्जेक्ट कर दूंगा, 4000 पर सब्जेक्ट कर दूंगा, कुछ ऐसे एक बार देख लूंगा। जो नॉमिनल होगा एकदम उस तरह से ही रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आई थिंक तुम्हारे लोग के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज कर दिया 7000 या 8000 से ज़्यादा नहीं होगा तीनों सब्जेक्ट का मिला के, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक। हाँ, मैक्सिमम आई थिंक तुम लोगों के लिए 6000-7000 रुपये, ठीक है। बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, नोट से हो जाएगा। मेरे नोट्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। कुछ और ज़रूरत नहीं होगी। क्लास शेड्यूल क्या होगा बेटा वो बता देते हैं, समझो इसका क्लास शेड्यूल क्या होगा। जनरली क्या है, तुम्हारा कॉलेज होता है 4 बजे तक, तो हमारी क्लास 5:30 PM से स्टार्ट होगी। मंडे टू सैटरडे तुम्हारी क्लास चलेगी 5:30 PM टू 8:30 PM, ठीक है। 5:30 PM टू 8:30 PM मंडे टू सैटरडे रोज तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो पहले दिन मैंने एनाटॉमी पढ़ लिया, डे 1 मंडे को एनाटॉमी पढ़ लिया, दूसरे दिन मैं बायोकेम पढ़ लूंगा डे 2 पे, डे 3 पे मैंने फिजियो पढ़ लिया, डे 4 पे मैंने फिर से एनाट पढ़ लिया। तो ऐसे करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तुम्हारी 2 एनाटॉमी की क्लास, 2 फिजियोलॉजी की क्लास, 2 बायोकेमिस्ट्री की क्लास होगी, जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कॉलेज से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। ये भी है, ठीक है। नोटेबिलिटी फ्री ऐप है या नहीं पता नहीं। अगर तुमको ऐप यूज करना है नोट्स बनाने के लिए तो गुड नोट्स या नोटेबिलिटी यूज कर लो। आई डोंट नो कि ये फ्री है या पेड है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ई बुक डाउनलोड किया बट स्क्रीन में पीडीएफ, फिर से स्टार्ट कर लो बेटा। व्हाइट स्क्रीन जो आता है ना उसको किसी ऐप पे डाउनलोड कर लो, नोटेबिलिटी या गुड नोट्स पे, तो वो कंप्रेस करके डाल देगा। सर विल वी हैव टू गिव ऑल द फीस एज वन टाइम? बेटा सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, देख लेंगे, विल सी अबाउट दैट, ठीक है। मैंने अभी लॉन्च ही नहीं किया ना, पहले इसको तो खत्म कर लें, उसके बाद तुम्हें लगेगा मैं पढ़ाने लायक टीचर हूं तब लेना ना कोर्स। अभी लेके क्या करोगे? लेट्स कंप्लीट दिस कोर्स फर्स्ट एंड देन इफ यू फील लाइक कि हाँ आनंद सर से पूरा साल मेरा अच्छा हो जाएगा। अभी तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें तुमको पढ़ाई हैं, अब आओ तो पहले पहला सिस्टम पढ़ लो, इंटेग्योमेट्री सिस्टम जब मेरे साथ पढ़ लोगे एंड देन वी विल डिस्कस कि हाँ ठीक है आनंद सर से पढ़ना है या मैरो प्रेपलैटर बेटर है, वो देख लेंगे, ठीक है। नहीं बेटा बुक्स कॉलेज में सीनियर सेकेंड हैंड क्यों देंगे? सबको नीट पीजी की तैयारी करनी है, कोई आपको किताब कॉलेज में नहीं बेचता है। एमबीबीएस की किताब, मेरी किताब भी आज तक मेरे पास ही है, कोई आपको किताब नहीं देता, ठीक है। हाँ रेडी, अब पढ़ लें। लैपटॉप से काम चल जाएगा? हाँ लैपटॉप से काम चल जाएगा बेटा, सबसे काम चल जाएगा। जब खरीद लियो तो लोड मत लो। किलो नोट्स यूज कर रहा हूं, वो 5 ईयर यूज कर, मैंने यूज नहीं किया बेटा किलो नोट्स, मैंने नोटेबिलिटी और गुड नोट्स यूज किया। दुनिया भर के नोट्स वाले ऐप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ठीक, चलो अब पढ़ लें, हो गया। आप एक बार थम्स अप दे दो, हम लोग पढ़ लेते हैं अब। अरे आईपैड जब ले लो कोई बात नहीं। हाँ ठीक, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब इस पे सवाल पे हम पे बात नहीं करेंगे कोई, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, इतने पे ही बात करेंगे अभी, और इस सवाल पे हम बात नहीं करेंगे अब दोबारा।
ठीक है। फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर होगा भाई, 3 सेमेस्टर क्यों होगा? अब हो गया यार, कर लेना ना बाकी चीज कॉलेज जाके, अब पढ़ लो। पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हो तुम लोग। और दूसरा, हाँ एक और चीज भाई, देखिए अब आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है, अब बच्चों की तरह आपको मैं ट्रीट नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हें भी इज्जत से ट्रीट करूंगा, तुम्हें मुझे इज्जत से ट्रीट करोगे। पै 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 पे क्लास में नहीं करना है। क्लास का शेड्यूल क्या होगा, हम पहले आराम से तसल्ली से लिख लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। और अब क्लास ऐसी नहीं है ना, मैं क्लास में शायरी सुनाऊंगा या जोक सुनाऊंगा। यूजी क्लास ऐसी नहीं होती है। पीजी की क्लास सिस्टमैटिक तरीके से सीरियस फॉर्म में होती है ना। तो सीरियस पढ़ाई करेंगे अब हम। अब तुम डॉक्टर बनने वाले हो, अपनी जिंदगी में सीरियसनेस लाइए, पेशेंस लाइए। तो जब मैं एक टॉपिक खत्म करूं फिर मैं पूछूं अगर आपके डाउट हैं तो फिर आप डाउट का सॉल्यूशन दीजिए। बट एक चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की, इस बैच का जो वीडियो व्यूइंग परसेंटेज, जनरली क्या होता है तुम कोई बैच लॉन्च करते हो ना, तो जो बच्चा है थोड़ा सा देखा लेक्चर, पूरा लेक्चर कोई बच्चा नहीं देखता। यहां पे ऑलमोस्ट 90% बच्चा सारा लेक्चर देख रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि अच्छे सीरियस बच्चे हैं, बट आदत आपको थोड़ी सुधारनी होगी अपनी, ठीक है। चल अब शुरू करते हैं हम। आधा घंटा खा गए तुम लोग यार, बट अच्छा इसमें फिल्टर नहीं लगा था, अब थोड़ा वो हो जाएगा ना, नॉइस सेपरेशन लगा देते हैं, आवाज आ रहा होगा बैकग्राउंड। अब शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया बहुत टाइम पास। चलिए, तो अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तुमने पढ़ा ही है क्लास 11th में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तुमने पढ़ा है क्लास 11th में। इसी दो चैप्टर को कंबाइन करके सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, जैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत यहां ही पढ़ लेंगे, और फिर हम मियोसिस डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्निकली ये चैप्टर भी आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट में ही आता है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल अगर तुम देखोगे, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल अगर तुम देखोगे तो क्या क्या चीजें आपको एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, बताइए फटाफट क्या क्या चीज मिलती है। सबसे पहले तुम देखोगे तो तुमको यहां पे अंदर में इसके न्यूक्लियस दिख जाएगा। ये वाला चीज जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज बाउंड बाय तुम्हारा न्यूक्लियर इन्वेलप, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इनकेस किया हुआ है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिसके पास राइबोसोम नहीं होता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ और चीजें काम करती हैं, जिसमें तुम्हारा आ जाता है गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडीज के पास वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम, ठीक है। और प्लांट सेल में अगर तुम देखोगे तो तुमको वैक्यूल्स भी देखने को मिलेगा। तो यही तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। मैं ओवरव्यू बस तुम्हें अभी दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम यहां पे आओगे तो तुमको दिखेगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज सराउंडेड अराउंड विथ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जिससे तुम्हारा निकल रहा है स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इसके बाद तुमको एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन से पढ़ता है, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और बाकी आपको कुछ कुछ माइक्रोटिब्यूल फिलामेंट दिख रहे होंगे, माइक्रोफिलामेंट दिख रहे होंगे जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दे रहा है सेल को। तो हम एक एक टॉपिक, एक एक सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल का जो आपके काम का है उसको पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद आगे चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं
सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, पार्ट्स ऑफ अ सेल, बच्चा वाला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ अ सेल। क्या क्या चीज देखा था हमने, पार्ट्स ऑफ अ सेल, ठीक। क्या क्या चीज देखा था हमने, सबसे पहला था आपका आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। क्या था भाई, तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आपको दिखता था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, जितना भी मटेरियल है, मतलब पूरा लिविंग मटेरियल है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हम यहां पे लिख दें कि टोटल लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, टोटल लिविंग मटेरियल inside the cell is called प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट है, एक पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म जो है तुम्हारा वो साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, हम बात कर रहे हैं इंसानों की, तो यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइट का इश्यू हो रहा है, कोई नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम पार्ट ऑफ अ सेल की बात करें तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आ गया आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा आपका सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो जो फ्लूइड वाला स्पेस होगा उसको हम साइटोसॉल कह देंगे, और साइटोसॉल में ही इंबेडेड होंगे आपके सेल ऑर्गेनेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होगा, जिसके अंदर आपके डीएनए है, डीएनए रैप अप करता है तो हिस्टोन बनाता है, हिस्टोन प्लस डीएनए मिलके आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। डीएनए रैप अप करके हिस्टोन नहीं बनाता, मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन जो है आपका वो न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम फिर आपका क्रोमैटिन बनाएगा, क्रोमैटिन से आपका क्रोमोसोम बनाएगा, और क्रोमोसोम पे जीन होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। क्रोमोसोम पे जीन होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं।